तो क्वेश्चन खोल लो अपने पास, इस समर 23 है, जून 23, क्वेश्चन नंबर 1, यूनिट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों वाले क्वेश्चन है, इतने मुश्किल होंगे नहीं इंशाल्लाह। ठीक है। सो कह रहे हैं कि अ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ इज गिवन, ठीक है, which of the following gives the work done in joules to extend the spring by 0.3 meter from its original length। ओरिजिनल लेंथ से 0.3 मीटर आगे लेके जाना, यानी एक्सटेंशन गिवन है। टू एक्सटेंड द स्प्रिंग बाय 0.3, एक्सटेंड का मतलब एक्सटेंशन है, 0.3 मीटर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेंथ, ये ओरिजिनल लेंथ है, इससे आगे लेके जा रहा है, ये 0.3 मीटर है, यानी एक्स की वैल्यू गिवन है। तो नहीं 0.3 मीटर ये है, कह रहा है इस पे बताओ कि कितना वर्क डन हुआ। वर्क डन का मतलब होता है कितनी एनर्जी स्टोर हुई। तो जाहिर है कि वो स्ट्रेन एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो वो आप लोगों ने पढ़ी हुई है। तो वो ये यहां से लेकर यहां तक होगी, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये कितना है, 2 और 3 के बीच में 2.5, और ये 3 है, और मीटर्स में, न्यूटन में तो निकालो, एरिया निकालो। सो एरिया आपको क्या देगा, एरिया आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देगा या वर्क डन देगा आपको, टोटल वर्क डन, उसे खींचने में कितना वर्क डन लगाया, ठीक है। सो आपको पता है कि ये इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट, एक ट्राइंगल बन रहा है ये एरिया, इसको मैंने कलर कर दिया। सो ये आपका हो गया एरिया, इसका एरिया निकाल लो। सो एरिया किसके बराबर होगा, 1/2 इंटू बेस कितनी है 0.3 इंटू हाइट कितनी है 2.5। जी कोई बताएगा वर्क डन कितना है। अच्छा वो ये रहा भाई, बी करेक्ट। एन एक्टर इज वेयरिंग हार्नेस, द हार्नेस इज कनेक्टेड टू अ केबल एंड सपोर्ट इज शोन। ये होता है यार, वो एक्टर जो इनको उठाने के लिए होता है, हवा में उड़ रहे होते हैं, वो सब पहनाते हैं पीछे। द फोर्स, ये क्वेश्चन नंबर 20 है इसी पेपर का। द फोर्स ऑन द केबल मस्ट नॉट कॉज द मटेरियल ऑफ द केबल टू रीच इट्स यील्ड पॉइंट। ये बहुत है, अहम है कि वो यील्ड पॉइंट तक नहीं पहुंचे। पहले तो पूछ रहा है यील्ड पॉइंट क्या है। जी भाई, क्या है यील्ड पॉइंट, कोई मुझे बताए यील्ड पॉइंट क्या है। जी जनाब। It is the point where, like, beyond this point, like, the material becomes like plastic. हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैंने सडन डिफॉर्मेशन का वर्ड यूज किया, वो लाजमी डालना, वो लाजमी आपको मिलेगा। तो ये इट इज इट इज द स्ट्रेस, और स्ट्रेन भी कह सकते हैं, इट इज द स्ट्रेस, ठीक है, इट इज द स्ट्रेस बियॉन्ड विच, ठीक है। अच्छा ज्यादा अच्छा है कि अगर कोई ऐड भी लिखता है तो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है, अगर कोई ऐड भी लिखता है तो भी एक्सेप्टेबल है। बियॉन्ड विच, बियॉन्ड विच, ठीक है, अ मटेरियल, अ मटेरियल, ठीक है, ये मटेरियल कह लो, ऑब्जेक्ट कह लो, ठीक है, अंडरगोज, जाहिर है, अंडरगोज, अंडरगोज, अंडरगोज अ सडन, ठीक है, और लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्लियर है। द केबल एंड हार्नेस आर यूज्ड टू एक्सेलरेट द एक्टर वर्टिकली ऑफ द ग्राउंड। एक्सप्लेन व्हाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द एक्टर कॉज हिम टू एक्सेलरेट अपवर्ड, ठीक है, व्हाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द एक्टर कॉज हिम, भाई तो रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा होगी ना, ऊपर टेंशन होगी, नीचे उसका वेट होगा, सो टेंशन वेट से ज्यादा होगी, यही रीजन होगा, और क्या होगा भाई, क्लियर है। सो टेंशन इज एक्टिंग on the cable and actor in upward, while in upward, uh, acting on the cable and actor in upward
which is greater than their weight. ठीक है, in downward. Resultant force is therefore acting upward. Clear है? Which pushes the person, ठीक है, which pulls up the person in upward direction. क्लियर है? उसको अपवर्ड पुल करेगी. Clear? The actor has a mass of 77 kg and is lifted vertically from the ground with, वो तो वही आ गया. चलो ये भी कर लेते हैं. वो उसका मास गिवन है और उसकी एक्सेलरेशन गिवन है. टेंशन पूछ रहा है, तो टेंशन माइनस वेट इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स. टेंशन इज इक्वल टू वेट प्लस एम ए. टेंशन इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए. टेंशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास कॉमन ले लो, जी प्लस एम ए. तो ये 77 इंटू 9.81 प्लस 2.1. जी टेंशन कितनी होगी, कौन बताएगा? बता दो भाई. Sir, 917.07. यानी 917 न्यूटन सिग्निफिकेंट फिगर में. क्लियर? टू मेक श्योर द एक्टर इज सेफ. हाँ यार, ये सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक सेफ्टी फैक्टर भी होता है लेकिन सिलेबस में नहीं है आपके. टू मेक श्योर दैट द एक्टर इज सेफ, द स्ट्रेस इन द केबल मस्ट बी लेस देन 15% ऑफ द यील्ड पॉइंट स्ट्रेस. अब यील्ड पॉइंट का जो भी स्ट्रेस है, ठीक है, यील्ड पॉइंट का यानी यील्ड स्ट्रेस है, उसको वाई से शो कर रहे हैं. ठीक है, उसका जो भी स्ट्रेस है वो कह रहा है कि द स्ट्रेस इन द केबल, जो केबल में स्ट्रेस है उसको सी कर दो. तो केबल का स्ट्रेस मस्ट बी लेस देन द 15% ऑफ द यील्ड पॉइंट. मस्ट बी लेस देन यानी जो 15% है, ठीक है, यील्ड पॉइंट का, उसके 15% से ये लेस होना चाहिए. ये वाला, ये उसके 15% से भी कम होना चाहिए. ऐसे ये सिचुएशन है. यानी यील्ड पॉइंट पे जो स्ट्रेस बन रहा है, ये रहा यील्ड पॉइंट पे जो स्ट्रेस बन रहा है, उसका 15% निकालिए और जो केबल में स्ट्रेस है वो लीजिए. ठीक है, और इन दोनों को बराबर में रखिए. फिर भी केबल का जो स्ट्रेस है उसके 15% से भी कम आना चाहिए, तो वो सेफ है, वरना वो गया 15% पे पहुंच गया तो भी टूट जाएगा वायर. तब आपने क्या करना है, क्या क्या गिवन है? द केबल हैज अ यील्ड पॉइंट, यील्ड ये यील्ड स्ट्रेस गिवन है. अब यील्ड स्ट्रेस गिवन होने का क्या मतलब है? उसने आपको क्या क्या दे दिया, ये सिचुएशन दे दी, और ये आपको गिवन है ये, और डायमीटर ऑफ द केबल दिया हुआ है, तो इसका रेडियस निकाल लीजिए. 7.6 का आधा कितना होगा? 3.8 होना चाहिए. सही है. Deduce whether it is safe to lift the actor with an acceleration of, ठीक है. अच्छा, सबसे पहले तो आप ये 15% मल्टीप्लाई बाई 2.5 इंटू 10 की पावर 8 निकाल लीजिए. तो जी कितना, 3.75 इंटू 10 की पावर कितना होगा, 32567 इंटू 7. ठीक है, पास्कल. और अब हमने चेक करना है केबल में कितना स्ट्रेस है. अच्छा, अब केबल का स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? सो केबल का स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया. तो वो टेंशन किधर है हमारे पास, ये रही टेंशन. सो केबल में टेंशन कितनी है, वो है 917 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर. ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया.
सो 917 डिवाइडेड बाई 3.142 इंटू क्या होगा 7 पॉइंट कितना था, रेडियस कितना था 3.8 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो 917 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 3.8 एक्सपोनेंट -3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2.02 इंटू 10⁻³ 7 पास्कल। जी जनाब, जाहिर है उससे कमी है, तो क्या करेंगे आप बताइए भाई, बता दो यार। सेफ है, ठीक है, ये सेफ है उसको उठाने के लिए। ठीक है, क्लियर है बच्चों, सही हो गया। ठीक है, इसको खुद ट्राई करना, मैं फिर भी बता देता हूँ, हल्का फुल्का क्लू दे देता हूँ। क्या कह रहे हैं कि the original cable is replaced with a new cable made from different material. The material has a lower Young's modulus. अच्छा भाई, then the material used to make the original cable. The new cable is the same length, length भी same है, diameter बस उसका ज्यादा है। अच्छा, यंग मॉडुलस छोटा, यंग मॉडुलस कम है, डायमीटर ज्यादा है। ब्रेकिंग स्ट्रेस इज द सेम फॉर ऑल। अच्छा, ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। Explain how the work done to break the new cable is different from the work done to break the original cable, assuming that both material obey Hooke's law up to the breaking point. अच्छा जी, वर्क डन इज इक्वल्स टू, हमें पता है कि अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो हाफ ऑफ एफ एक्स। उसने कहा ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम है। अच्छा, एफ, इसको मैं ऐसे देखता हूँ, उसने कहा है कि एफ अपॉन एरिया है, तो एरिया का मतलब होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ये 4 ऊपर ले जाओ, तो ऊपर ले जाओगे तो ये पाई डी स्क्वायर हो गया, ऊपर 4 हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि स्ट्रेस इज इनवर्सली, वो कह रहा है ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम है, ब्रेकिंग स्ट्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो अगर तुम डायमीटर बढ़ाते हो, सर हाँ जी, 4 कहाँ से आया? हाँ हाँ हाँ, बता रहा हूँ, देखो पाई आर स्क्वायर की जगह पाई डी अपॉन 2 का स्क्वायर करो तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 बन जाता है। ये 4 ऊपर चला गया, समझ आई, क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको, ये है 4f अपॉन पाई डी स्क्वायर। अब वेरिएबल क्या है तुम्हारे पास, f अपॉन डी स्क्वायर। उसने बोला है कि फोर्स कांस्टेंट है, ये स्ट्रेस कांस्टेंट है, बड़ी गहरी बात बोली है। उसने बोला है ये स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस कांस्टेंट है, पढ़ो कहाँ लिखा हुआ है, वर्ड कहीं पे लिखा हुआ है, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट है। तब ये कांस्टेंट है, तो मैं ये कर लूंगा पाई डी स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा, और ये 4f। तो अगर मैं पलटूं इसको तो 4f, मतलब देखा जाए अगर मैं रिलेशन निकालूं तो इसका 4f इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर सिग्मा, यानी मैं कह सकता हूं 4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर डायमीटर बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, डायमीटर बढ़ रहा है, तो फोर्स भी बढ़ेगी। तो अगर मैं इसका दूसरा फॉर्मूला देखूं एफ एक्स, तो फोर्स बढ़ेगी। अगर फोर्स बढ़ती है तो एक्सटेंशन बढ़ती है, तो इस हिसाब से न्यू वर्क डन विल बी ग्रेटर देन इन प्रीवियस केबल। क्लियर जनाब, ये कंक्लूजन है कि जनाब क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने से डायमीटर बढ़ता है, डायमीटर के बढ़ने से क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस तो चेंज नहीं हो रहा, ये तो चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है जब आप ये बढ़ाओगे, ये चेंज नहीं हो रहा, तो ये भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि दोनों का रेशियो जो है वो सेम ही रहे, तो फोर्स ज्यादा लगेगी। और फोर्स ज्यादा लगेगी तो हमें पता है कि फोर्स बढ़ती है तो एक्सटेंशन भी बढ़ती है, तो न्यू वर्क डन इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है भाई,
आ रही बात समझ में? ये है, कर दिया ना भाई, कर दिया ना, कोई टेंशन वाली कौन सी बात है। लिख लो इसको, नोट डाउन कर लो और फिर खुद से ट्राई करना। कोई और सवाल, कोई और क्वेरी हो तो प्लीज बताओ। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अगली जनवरी 24, January 24, Unit 1, question number 11. A student applied a force F to a rubber band. The student measured the corresponding extension delta x as F was increased and then decreased. The graph was shown. The graph was shown. The graph shows how delta x varied as F was increased and decreased. ये loading का graph है. This is for loading when you extend the rubber band, when you make it relax. ठीक है? तो this is the decreasing force. This is called unloading. This is loading graph. This is unloading graph, and there is a difference between them. It is just clear. समझ में आई बात? ठीक है? तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? State how the graph shows a rubber band deform elastically. ठीक है? वो कह रहा है कैसे पता? Because when we remove, when we apply the force, okay, it is deformed elastically. How do you know that? Because when you remove the force, it comes back to its original position. There is no permanent deformation observed. Clear हो गई बात? Done. So एक चीज तो इससे पता चलेगी, ठीक है? When the force is removed, rubber क्या है? Rubber band its actual position. Okay. Is it clear? Actual position, actual size. Clear? अब आगे चलो. The work done on the rubber band as F increased is greater than the work done by rubber band as F was decreased. This is the difference in these values because heating occurred. Determine the energy that caused heating as F was increased then decreased to 0. ठीक है? तो कह रहा है कि एनर्जी बताइए, ठीक है, इसमें F was increased and यानी कि वो जो हीटिंग इफेक्ट में जो एनर्जी लगी वो. सो आपने बेसिकली यू नीड टू कैलकुलेट दिस एरिया. ठीक है? यू नीड टू फाइंड दिस एरिया मैन. ठीक है, आओ कैलकुलेट करते हैं इसको. सबसे पहले तुम्हें एक बॉक्स का एरिया निकाल लो और नंबर ऑफ बॉक्स हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे. सो एक बॉक्स का एरिया ये 5 है और यहाँ पर नहीं, ये 1 है एक बॉक्स का एरिया. इधर से कैलकुलेट कर लो. सो इधर देखो, ये एक कितना होगा? 0.1 सेंटीमीटर होगा. ठीक है? और वर्टिकली कितना होगा? वर्टिकली भी 0.1 न्यूटन होगा. ठीक है? तो ये वर्टिकली 0.1 न्यूटन होगा और हॉरिजॉन्टली 0.1 सेंटीमीटर होगा. सो अगर मैं एक बॉक्स का एरिया निकालूं तो 0.1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई पे 0.1 न्यूटन करो. तो ये कितना होता है? 1 एक्सपोनेंट -1 और -3, तो 1 एक्सपोनेंट -4 न्यूटन मीटर, यानी 1 एक्सपोनेंट -4 जूल. क्लियर है? तो एक बॉक्स का, स्मॉल बॉक्स का एरिया इतना आएगा. समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? क्लियर? इज इट क्लियर? फाइन. अब क्या करोगे? अब यू नीड टू स्टार्ट. ठीक है? सबसे पहले क्या करेंगे? वी शुड मेक सम बॉक्सेस. इनको हम क्लोज कर लेते हैं ऐसे. ठीक है? प्रॉब्लम ये हमारे पास पता है, पूरे पूरे नंबर ऑफ बॉक्सेस है ना, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो. ठीक है? कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 5 25. तो ये 25 का एक है. वी नो दैट. ठीक है? सो 25. ठीक है? ये 2 3 4 5 6 7. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मल्टीप्लाई 25 into 7. क्लियर? अब आ जाओ. अब नंबर ऑफ बॉक्सेस को तुमने काउंट ही करना है और कुछ भी. 1 2 3 4 5 6 7 8
8 8 4s are 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 60. And after 60, 1, 2, 3, 70, 75, 79, 83, 86, 88, 89, 90, 1, 2, 3, 4, 110, 10, 110, 114, 114, 114, 17, 18, 118, 1, 2, 3, 18, 128, 28 of 33, 37, 40, 140, 1, 2, 150, 54, 57, 59, 60, 60, 160, then 1, 2, 3, 163, 166, 170, 174, 174 and 5, 179, 179, 2, 3, 189, 194, 194, 198, 201, 201, 202, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 235. Oh my god, I haven't calculated yet. The 235. Okay, so now 235. So 235 plus, okay, so 25, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So 25 into 7. Please let me know the total. बताओ कितना हुआ? 410 है 410. Are you sure? सही है? हाँ सर 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 41, 42, 43, 44, 45, 45 or 4, 49, 49 और 4, 53 और 63. कहाँ जा चला गया मैं? हाँ 63 बिल्कुल ठीक है 63 बिल्कुल सही है 63, 64, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी 72. 72 बॉक्स ऐड कर लो. बहुत तकरीबन 70 राउंड ऑफ कर लो तो ये सर परफेक्ट 480 आएगा. बल्कि अगर 72 भी कर लें तो 482 आ जाएगा. इसको मल्टीप्लाई बाई जो है वो 10 की पावर नेगेटिव 4 जूल करो तो 4.82 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 2 जूल आएगा. ये आपका आंसर होगा. बहुत टेक्निकल